अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज एक नई कहानी के साथ आई हूँ मैं, जिसका नाम है नीलपंख परी और उड़ता हुआ समय। बहुत दूर जहाँ आसमान नीले रेशम जैसा चमकता था और बादल घड़ी की सुई की तरह घूमते थे, वहाँ एक जादुई लोक था, कालबुंद वन। इसी वन में रहती थी एक अनोखी परी जिसका नाम था नीलपंख परी। नीलपंख परी के पंख गहरे नीले रंग के थे, जिन पर चांदी जैसी दिखाएं चमकती थी। कहा जाता था कि जब वे उड़ती तो समय भी उसके साथ उड़ने लगता। कालावन वन की सबसे बड़ी शक्ति थी उड़ता हुआ समय। समय यहाँ सीधी रेखा में नहीं चलता था, बल्कि पक्षी की तरह पंख फैलाकर उड़ता था। कभी अतीत सामने आ जाता तो कभी भविष्य मुस्कुरा देता। नीलपंख परी को इस समय की रक्षा की जिम्मेदारी मिली थी। उसके पास एक जादुई घड़ी थी जिसे नीलकाल घड़ी कहते थे। ये घड़ी बताती थी कि कब समय संतुलन में है और कब नहीं। एक दिन घड़ी की सुइयां तेजी से घूमने लगी, आसमान में दरारें दिखने लगी और फूल पल भर में मुरझाने लगे। नीलपंख परी समझ गई समय घायल हो गया है। उड़ते समय को किसी ने बांधने की कोशिश की थी। नीलपंख परी ने अपनी पंख फैलाई और समय की धारा में कूद पड़ी। वे अतीत से गुजरी जहाँ बच्चों की हंसी जमी हुई थी। ये भविष्य तक पहुंची जहाँ सपने अधूरे थे। आखिरकार उसे मिले काल छाया, वो एक उदास छाया जो समय को रोककर अपने दुख को हमेशा के लिए थामे रखना चाहती थी। नीलपंख परी ने काल छाया से युद्ध नहीं किया, उसने अपने पंख उतारा और बोली, समय को बांधोगे तो दर्द बढ़ेगा, बहने दोगे तो घाव भरेगा। उसके पंख की रोशनी से काल छाया पिघल गई और उड़ता हुआ समय फिर से मुक्त हो गया। कालबन वन में फिर से रंग लौट आए, फूल समय के साथ खिलने लगे और आसमान ने राहत की सांस ली। नीलपंख परी मुस्कुराई, क्योंकि उसने समझ लिया था समय को रोका नहीं जाता, उसे समझा जाता है। और तभी से कहा जाता है, अगर कभी आपको लगे कि समय बहुत तेज या बहुत धीमा चल रहा है, तो समझ लेना नीलपंख परी कहीं पास ही उड़ रही है।